हमारे सहयोगी बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करूंगी मैं रौनक आपका, बीकानेर में प्रशासन की ओर से अब क्या कुछ गतिविधियां की जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था जो है, क्योंकि अब प्रशासन के कंट्रोल में है, क्या कुछ परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। जिस तरह की जानकारी मेरे पास मिल रही है, खुद आईजी ओम प्रकाश जो है एक बैठक को यहाँ पर जो है अभी आयोजित कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उस बैठक में कुछ बड़े फैसले जो है वो लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए पूरे संभाग की बात यहाँ पर हो रही है, चारों जिलों की बात यहाँ पर होगी और उस पर कहीं ना कहीं निगाह टिकी हुई कि अब किस तरह से प्रशासनिक अमला अब इस पूरे सख्ती के साथ जो है अब चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने को लेकर पूरी कवायद को तैयार करता है। हालांकि कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूं। सर क्या कहेंगे? देखिए चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है, बड़े त्योहार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन चूंकि प्रशासन के सामने भी चुनौती होगी, आम जनता में भी किस तरह का रुझान मिल रहा है इस तारीखों के बाद? देखो, चुनाव की घोषणा हो गई है, ये वास्तव में लोकतंत्र का एक महापर्व है और हम तो यही कहना चाहेंगे सभी आम जन से कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और एक स्वच्छ और बढ़िया जो है सरकार दे, ताकि अपने स्टेट का और देश का कुछ भला हो सके। तारीखों को लेकर कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बहुत जल्दी घोषणा हो गई है, कम समय मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को चुनाव प्रचार को लेकर जनता के बीच में पहुंचने को, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखो ऐसा है, इसमें वैसे तो पिछले 1.5-2 महीने से सारे इलेक्शन मोड पे ही है, पार्टियां भी है, कैंडिडेट भी है, तो और वैसे ये आइडिया की जा रही थी कि इतना जल्दी नहीं होगा, पर हो गई तो वी आर रेडी फॉर दैट। इसके लिए लोग तैयार है, ऐसे कुछ बात नहीं है। आप क्या कहेंगे ग्रामीण इलाकों में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? आप लोग क्योंकि खाजूवाला इलाके से आते हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है और इस तारीखों को लेकर क्या कहेंगे? देखो, चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा करी है तो इससे स्वागत है। और आज जो चुनाव मोड पे जो प्रशासन अलर्ट हुआ है, इसमें चुनाव आयोग ने अच्छा किया है। जो चुनाव जल्दी होंगे और ये महापर्व है, जो चुनाव में लोगों में खुशी भी है कि भी चुनाव आए और अच्छी सरकार चुने और अच्छे इंसान को चुने। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए महापर्व की तैयारियां सर, राजस्थान जो क्षेत्र है, भू क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है सर इसमें, और मेरे को नहीं लगता, मैं तो एक बार भी कहूँगा कि ये बहुत कम समय दिया गया है, जिसमें हर एक पार्टी, मैं कह रहा हूँ खाली 2 पार्टियों के ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस, इसके अलावा भी और भी कई पार्टियां हैं जिनको समय मिलना, जो अपनी बात जनता तक इतने बड़े भू क्षेत्र में अपनी व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था की बात भी करूंगा, बहुत बड़ा रूरल बेल्ट फैला हुआ है। राजस्थान एक मरुस्थल प्रदेश है और गाँव तक बहुत दूर दूर बूथ है, दूर दूर तक क्या है कि कई गांव हैं, वहां तक सुचारू व्यवस्था हो पाती, सुरक्षा की, वोटिंग की, ईवीएम की, संतुष्ट से, इसलिए समय कम है। हालांकि देखिए जानकारी मैं दे दूं, महज कुछ दिन पहले ही निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया था कि तमाम जो आखिरी फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी गई। 17 लाख से ऊपर वोटर्स है बीकानेर में और पूरे जिले में जिस तरह से, और तैयारियां जो है कई दिनों से निर्वाचन विभाग की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यहाँ पर की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग के जो अधिकारी है वो अब इस कवायद में जुट गए हैं कि समय कम है और इस कम समय में जल्दी से जल्दी तमाम कर रहा है, उनको माकूल किया जाए। बिल्कुल। और हमारे साथ